हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हो आप सब लोग? आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ। और मैं किचन में अभी आई, मतलब क्या बनाऊंगी मैं? तो पहले तो भोग बनाऊंगी मैं अपने कान्हा जी के लिए। वो है पंजीरी। पंजीरी बनती है जो हमारे में यहाँ पे। तो हर स्टेट का अपना अपना होता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे धनिया पाउडर की पंजीरी बनती है, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले जाते हैं। तो वो मैंने अभी बनानी है। तो पंजीरी मेरी अब देखना मैंने कैसे बनाई है। तो साथ में बनाऊंगी मैं पंचामृत। पंचामृत जो है वो भी साथ ही पंजीरी के वो लगता है। तो वो दोनों चीज़ें मैं बनाने वाली। तो अब देखना मैं कैसे बनाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने जो सामान पंजीरी में मैंने डालना वो ले लिया मैंने। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम है और ये धनिया है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं, मखाने, किशमिश, बादाम और जो पम्पकिन सीड्स होते हैं वो थे। और मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहो, जितने भी तरह के डाल सकते हैं। नारियल बूरा ये सब पड़ता है इसमें। तो कढ़ाई रख दी है मैंने, देसी घी में बनेगा। और मैं थोड़ा देसी घी इसमें कम यूज़ करूँगी क्योंकि हम लोग खा नहीं पाते उस तरह से देसी घी, क्योंकि मना है हमारे, मतलब मना क्या कि हम मेडिसिन वगैरह चल रही हैं हमारी। तो मैंने थोड़ी कम घी में बनानी है। आप लोग अच्छा घी, ज़्यादा घी डालकर बना सकते हो तो और टेस्टी बनती है। तो मैं थोड़ी कम घी में बनाऊंगी। तो इसलिए आप अच्छी बनाना, अगर बनाना चाहे कोई तो खुले घी में बना सकते हो। तो बादाम, सारी चीज़ें जो हैं ये मैं पहले फ्राई कर लूँगी देसी घी में। तो बादाम मैंने डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी इसमें, मतलब कि देसी घी में अच्छे से इनको तल लूँगी। ये मेरे बादाम जो है ये हो गए। अब इनको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। और ऐसे इसके बाद फिर मैं डालूँगी अब दूसरा किशमिश डालूँगी मैं। अब किशमिश फ्राई करूँगी मैं अच्छे से घी में। सारी चीज़ें फ्राई करके पहले रख लेनी है। हमारे धनिया की पंजीरी बनती है, धनिया पाउडर की। तो उसमें ये सब ड्राई फ्रूट्स तो आप जितने चाहो डाल सकते हो। तो ये मेरी किशमिश भी फ्राई हो गई। और अब इसी घी में मैं डाल दूँगी मेरे ख्याल पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स पड़े थे मेरे पास और वो मैंने डाल दिया। आपको खरबूजे के बीज और जो तरबूज और खरबूजा के बीज होते हैं वो भी डाल सकते हो इसमें। ये पम्पकिन सीड्स थे, इसी मैंने फ्राई कर लिए। और दूसरे चाहे आप मर्जी हो तो करो, फ्राई नहीं हो तो नहीं करो, वो ज़रूरी नहीं होता, वो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने बादाम, किशमिश और पम्पकिन सीड्स जो थे कर लिए। अब मैंने डाल दिए हैं इसमें मखाने, क्योंकि मैं एक पैकेट बना रही हूँ छोटा। तो उसमें जितने, उसके अकॉर्डिंग जो भी जितना ड्राई फ्रूट पड़ेगा मैं उतना ही डालूँगी। तो मखाने ले लिए मैंने, इनको भी अच्छे से देसी घी में भून लेना है, अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि ये एकदम क्रिस्पी हाथ से ऐसे हो जाए जैसे हाथ से टूटने वाले। अभी नहीं हुए, अभी और करूँगी मैं, थोड़ा और इनको करारा करूँगी। तो ऐसे बारी बारी से हर चीज़ जो है वो अपने कर लेनी है। तो ये भी हो गए, इनको भी निकाल लेते हैं। अभी ये हो गए और इसके साथ घी भी जो है वो ख़त्म हो गया। अभी हम घी और डाल सकते हैं, कोई और चीज़ करनी है तो घी डाल लो और देसी घी डाल लो। अभी मैं इसमें नारियल बूरा जो होता है वो मैंने खुद ही बनाया था घर में। ये नारियल जो गरी होती है, जिसको आप गोला गरी बोलते हो, वो तो सूखी, वो मैंने खुद ही कर लिया था। अब इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है, मतलब कि भून लेना है इसको अच्छे से। देखिए ये जब तक अच्छे से कलर चेंज नहीं होता इनका, सारी चीज़ें देसी घी में आपने अच्छे से भून लेनी है। चलिए ये भी हो गया। अभी इसमें मैंने धनिया पाउडर जो है उसको मैं भून लूँ देसी घी डाल के। तो कुछ भी हो गया सारा ये। अभी धनिया का पैकेट जो है मैंने काट कर रख लिया अपने पास।
और यहाँ तो छोटी सी क्लिप जो थी मेरी एक मिस हो गई है कि मैंने देसी घी डालकर जो धनिया डाला था भूना, उसका देसी घी में डाल दिया है। वो मैं दिखाना भूल गई आपको कि मैंने कितना देसी घी डाला। तो मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने ये धनिया भून रही हूँ मैं, तो धनिया डाल दिया मैंने दोस्तों। अब इसको भूनना है। आप ज़्यादा देसी घी डालकर भून सकते हैं, मैंने कम रखा है इसमें, जो घी की क्वांटिटी है वो मैंने कम रखी है। तो अब इसको भूनना है, कलर चेंज होने तक इसको भूनना है ताकि अच्छे से धनिया कच्चा ना रह जाए। अब इसका कलर जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अच्छे से भून लो। अब जितनी भी, हाँ, ये जो मैंने मखाना और जो थे, एक मखाना और बादाम, वो मैंने अब मतलब कि पाउडर कर लिया उनको मैंने पीस लिया है। और थोड़े से, क्योंकि ऐसे मुंह में चबाना मुश्किल हो जाता है कि बारी जो है, या तो आप छोटे छोटे पीसेस में काट लो इनको, या फिर इनको आप ऐसे। और इसमें सब किशमिश वगैरह सब डाल दिया मैंने। सिर्फ मखाना और बादाम जो थे उनको मैंने थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में नहीं किया, क्रश फॉर्म में किया था, डाल दिया था। अब ये लास्ट में जो है मैंने सब कुछ डाल दिया जो मैंने फ्राई किया था। अब मैं डाल रही हूँ शक्कर। आप चाहो तो इसमें चीनी पूरा भी डाल सकते हो, तो मैंने शक्कर डाल दी है। अब इनको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, खूब अच्छे से मिक्स कर लो। ये बहुत अच्छी बनती है। अगर आप बहुत ज़्यादा घी में बनाओ तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे भी टेस्टी है ये, लेकिन अगर और घी डालकर आप बनाओ तो थोड़ी उसी तरह से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं इसको ज़्यादा घी में नहीं बना सकती, क्योंकि खानी तो आखिर भोग लगेगी चीज़ का, तो खानी तो खुद ही होती है ना। तो ये देखिए मेरी ये पंजीरी हो गई है तैयार। इसको मैंने निकाल लिया प्लेट में ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि भोग लगना है अभी कान्हा जी को। तो वही तैयारी सारी। अब जितना भी ड्राई फ्रूट डालना चाहो, मैंने काजू नहीं डाला इसमें, तो और भी बहुत कुछ जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हो इसमें फ्राई करके डाल। पंजीरी तैयार हो गई है। अब मैं बनाने वाली हूँ पंचामृत। तो आज जन्माष्टमी पर ये सब बन रहा है, भोग लगना है कान्हा जी को। तो पंचामृत में मैंने दूध ले लिया है ठंडा, मतलब ठंडा मीन्स नॉर्मल वाला करा के जो बाहर ही रखा था। और अब मैं इसमें थोड़ा डालूँगी दही। ये मैंने इसमें डाल दिया है दूध और दही। अभी इसमें थोड़ा सा पड़ेगा ये पिघला हुआ घी, जो मैंने इसमें डाल दिया है घी, पिघला हुआ घी डाल दिया। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा शहद, ये शहद डाल दिया मैंने। अभी तक इसमें गया है दूध, दही, घी और शहद, और अभी इसमें जाएगा एक। अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी शक्कर भी। ये हो गया मेरा पंचामृत तैयार। और इसी को अगर मतलब कि 7 अमृत जो होता है कि चरनामत बोलते हैं जिसको, तो चरनामत में पड़ जाती है फिर ये हमारी तुलसी पड़ जाती है। और थोड़ा सा इसमें आप गंगा जल डालना है, गंगा जल डाल दो। तो सिंपल पानी डालना है तो सिंपल पानी भी थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया। अगर पंचामृत बनाना है तो आपने 5 चीज़ों का बना देना है, और अगर चरनामत में 7 चीज़ें पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और ये बन गया है मेरा चरनामत। पंजीरी और चरनामृत ये दोनों बन गए हैं। कान्हा जी को भोग लगाने के लिए दोनों चीज़ें तैयार करके रख दी हैं। बाकी जो भी है भोग में तो फल फ्रूट जो हम फलाहार बनाएंगे वो सब लगेगा हमको भोग में। तो ये मेरा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो पंजीरी आपको मेरी कैसी लगी, आप लोग अपने घरों में कैसे बनाते हो बताना ज़रा। ओके बाय बाय। आप लोगों ने व्रत रखा होगा आज,
और हम सब सारे परिवार ने रखा हुआ है। तो अब मैं फलाहार बनाने वाली हूँ। तो ठीक है, अभी शायद मैं मिलती रहूँ क्योंकि आज मेरा ब्लॉग जो है सारे दिन का इसी बेस पर जाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।